मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके दूसरे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके तीसरे बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आप सबसे गुजारिश है, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ करते हो, वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है, अपने शौहरों के ताबे रहो। ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मजाजी ना करो। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। ए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्माबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह, दिखावे के लिए नहीं बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत खुदावंद का जिंदा कलाम है, प्यार से, मोहब्बत से भरा है, नसीहत से भरा है
और प्यार मोहब्बत तो खुदा हमसे करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है और उसने हमारी कीमत भी अदा की है, लेकिन नसीहत वो हमारी इसीलिए करता है, इसीलिए वो हमें सिखाता है, बताता है, ताकि जो हमारी कीमत अदा की गई है हम उस कीमत की जो है कदर कर सकें। यानी कि हमारी कीमत यीशु मसीह के खून को अदा किया गया है हमारी खातिर, ताकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकें। और इसीलिए कलाम हर रोज हमें नसीहत करता है, ताकि जब हम मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किए गए हैं तो अब हम उस जिंदगी में चलना भी सीखें, उस जिंदगी में आगे बढ़ना सीखें और उस हमेशा की जिंदगी में अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है कायम रह सकें। और इसीलिए खुदावंद का कलाम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब में हमें सिखाता है। खुदावंद का कलाम कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। यानी कि जब तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए जाने का मतलब जो है वो जिंदा किए जाना है। जब यीशु मसीह के साथ तुम जिंदा किए गए हो तो यीशु मसीह जिसका ताल्लुक आलमे बाला से है, यीशु मसीह आलमे बाला से है, तो खुदावंद का कलाम कहता है जब यीशु के साथ जिलाए गए हो, यानी कि यीशु के साथ जब जिंदा किए गए हो, तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा यीशु मसीह कहाँ है? आलमे बाला पर है जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की क्वालिटीज को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यीशु मसीह की हमेशा हम इसी बात को जानते हैं कि जो क्वालिटीज यीशु मसीह की हैं, जो उसकी पैदाइश में, उसकी जिंदगी में, उसके मरने में, जी उठने में, आसमान पर उठाए जाने में, ऐसी टेस्टिमनी ना तो किसी नबी की, ना किसी पैगंबर की, ना किसी द्योता की, किसी की भी ऐसी क्वालिटीज नहीं है जो क्वालिटीज यीशु मसीह में है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो बयान करती है वाहिद यीशु मसीह के लिए बयान करती है कि वो आलमे बाला पर है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को अपनी जिंदगी देते हैं, वो यीशु की तरह आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें, क्योंकि यीशु मसीह खुद जो है वो आलमे बाला पर मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। और किसी नबी, किसी पैगंबर के लिए, किसी लीडर के लिए नहीं लिखा कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। और फिर खुदा का कलाम कहता है, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के। और फिर मैं कहती हूँ, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहने के लिए हमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, वही हमारा अजली अब्दी घर है जहां हमने जाना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जो है जिंदा किए गए हैं और हमने आलमे बाला में जाना है और यीशु मसीह वहां खुद मौजूद है। इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा ध्यान, हमारा जहन, हमारी चीजें, हमारे ख्यालात, सब कुछ जो है वो उसी की तरफ लगे रहें। और फिर कहते हैं, क्योंकि तुम मर गए, यानी कि गुनाह के सबब से आदम और हवा ने जो बागे अदन में गुनाह किया उसके सबब से जो थे हम मर गए, और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। उस गुनाह में जिसमें हम मर गए थे, यीशु मसीह ने हमें उस मौत से फिर से जिला दिया, जिंदा किया, और अब हमारी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के साथ पोशीदा है। हमारी गुनाह की जिंदगी, हमारी मौत वाली जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, मर गई है। अब हम यीशु मसीह में जिंदा किए गए हैं और उसी के साथ जो है हम पोशीदा हैं। और फिर लिखा है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। तो प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये बरकत, ये खसूसियत, ये खास वक्त जो है ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मानने वालों के लिए, यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए, यीशु के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये लिखा गया है कि जब मसीह यीशु जाहिर किया जाएगा तो जो मसीह यीशु के साथ चलते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दी हैं, वो भी यीशु मसीह के साथ जो है जाहिर किए जाएंगे। और खुदा का कलाम कहता है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, अपने अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। कौन से अज़ा? यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। और मेरे अजीजों, वो लोग कितने दोगले होते हैं, कितने नासमझ, कितने बेवकूफ होते हैं, जो खुद को मसीह भी कहते हैं और इन चीजों के साथ जो है अपना ताल्लुक भी रखते हैं। उनको लगता है हम जो कुछ मर्जी किया जाए, खुदावंद के साथ तो हमने जाना ही है। याद रखें, यीशु मसीह की जो हेवन है, आसमान की जो बादशाही है, वो कोई बदकारी का अड्डा नहीं है, वो कोई हरामकारों का अड्डा नहीं है। आसमान की बादशाही में खुदावंद जलाल से भरा जो है
वो वहां मौजूद है और वहां उसकी तारीफ, उसकी सिताइश होती है। और मैं फिर कहती हूँ, वो लोग जो इस ख्याल में रहते हैं कि शायद हम हरामकारी भी कर लेंगे, शायद हम नापाक चीजों की बातें भी कर लेंगे, नापाक चीजों को देख भी लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, सारे बुरे काम कर लेंगे, बुरी ख्वाहिश भी कर लेंगे, लालच भी कर लेंगे, और फिर भी शायद हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है, हेवन जो है, खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, ये इधर सब पाकीज़गी होगी, इधर सिर्फ खुदावंद की सिताइश होगी, इधर कोई बदकारी का अड्डा नहीं है, हरामकारी का अड्डा नहीं है। खुदावंद पाक है, उसकी हजूरी हमेशा पाक है, उसका घर पाक है, और उसके लोगों को भी जो उस पर यकीन रखते हैं उनको भी हमेशा पाक रहना है। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार कहता है, बार बार कहता है, अनगिनत बार बार खुदा का कलाम कहता है, हरामकारी से बचो, नापाकी से बचो, शहवत परस्ती से, बुरी ख्वाहिशों से। ये नहीं कि बुरे कामों से ही बचो, बुरी ख्वाहिशों से, बुरी चीजों की ख्वाहिश भी नहीं करनी, लालच भी नहीं करना। ये सारी चीजें जो है बुत परस्ती के बराबर है। और खुदा का कलाम कहता है, बुत परस्त आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और यकीनन जो लोग हरामकारी करते हैं या हरामकारी को देखते हैं या हरामकारी को सपोर्ट करते हैं, वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो लोग जो नापाक काम करते हैं वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जो बुरी ख्वाहिशात रखते हैं अपनी जिंदगियों में, वो भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जो लालच करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, वो खुदा की बादशाही में हरगिज भी दाखिल नहीं होंगे। खुदावंद का कलाम इस बात को बार बार बयान करता है, और इसीलिए बयान करता है ताकि हम इन बुरी चीजों से बचें, हम इन बुरी चीजों से दूर रह सके, और यस्सु ने जो हमारे लिए कफारा अदा किया है, हम उसकी जो है कदर कर सकें। और फिर लिखा है, उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह में आने के बाद भी जो पहले बुरे काम करते हैं, वो तो यकीनन नाफरमानी के फर्जंद है और उन पर खुदा का गजब रहता ही है। लेकिन जो यीशु में आकर भी हरामकारियां भी करते हैं और ना करें, देखते भी हैं, तो वो देखना भी करने के बराबर ही है। नापाकी करते हैं, नापाकी की बातें करते हैं, नापाकी को देखते हैं, तो ये सारे भी जो है फिर यीशु में आकर भी गजब ही के फर्जंद रहते हैं। और खुदा का गजब जो है कलाम मुकद्दस बताता है हमेशा उन पर रहता है। गजब के फर्जंदों पर हमेशा खुदा का गजब जो है रहेगा, और उनको खुदा के गजब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह भी तब ही बचाता है जब आप सच्चे दिल से बुरे कामों से तौबा करके उनको छोड़कर यीशु के साथ चलते हैं, तब यीशु के वसीला से जो है आप बचाए जाते हैं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाते हैं। नाफरमान आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। और फिर लिखा है, और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। अब ये उन लोगों पर है, उन लोगों के लिए खुदा का बंदा बात कर रहा है जो ऑलरेडी यीशु के नाम से तौबा कर चुके हैं और यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो चुके हैं। वो उनको याद करवा रहा है कि तुम पहले ये सारे काम करते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। यानी कि यीशु मसीह में जब आ गए हो तो इन सारे बुरे कामों को, गुस्सा करना, कहर करना, बदख्वाही, बदगोई, एक दूसरे की बदगोई करना, मुंह से गालियां बकना जो है छोड़ दो। मेरे अजीजों, अक्सर औकात हमारे मसीही लोग भी ऐसे हैं, खुदा के साथ चलने वाले लोग भी ऐसे हैं जिनको लगता है जी गुस्सा ना भी करो लेकिन कर भी सकते हो। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता, और गालियां बकना भी वो नहीं छोड़ते। उनको लगता है जी गाली निकालना कोई बात नहीं, अगर गुस्से में निकाल दिया कोई बात नहीं, गुस्से में गाली निकालो, थोड़ी देर बाद माफी मांग लो तो इट्स ओके। याद रखें, ये कोई मजाक नहीं है मेरे अजीजों। खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है ये खुदावन की हुजूरी में मजाक नहीं है। खुदा अपने कलाम की गैरत रखता है और खुदा बड़ा सीरियस है अपने कलाम के मामले में। खुदा की हजूरी जो है बड़ी गैरत वाली है, वो कोई मजाक नहीं है। और हमेशा जब आप यीशु में आ जाते हैं तो वो सारे बुरे काम जिनसे खुदावन को नफरत है उनको छोड़ें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि अब मसीह में आ गए हो तो वो सब छोड़ दो, उन सारे कामों से तौबा कर लो, किनारा कर लो, और अब अपनी जिंदगियां जो है वो यीशु को दो। और फिर खुदावन के कलाम में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे को बेवकूफ ना बनाओ, झूठ बोलकर अपने काम ना निकालते रहो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। यानी कि हमारे पहले जो काम थे, झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली बकना,
हरामकारी करना, नापाकी को देखना, इन सारे कामों को छोड़ दो। तुमने इन सारे कामों को जो है उतार डाला है, यीशु मसीह में आ गए हो। अब अपनी जिंदगियों को नया कर लो। नया कैसा करना है? जैसे यीशु मसीह की जिंदगी है, जैसी यीशु मसीह जिंदगी गुजार के हमें दिखा गया, खुदावंद का कलाम कहता है वैसी जिंदगी कर लो। और फिर इसीलिए लिखा है और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। यानी कि अब जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमें अपने खालिक की सूरत पर नए हो जाना है। हमारी इंसानियत को, हमारे कामों को अपने खालिक के काम जैसे हो जाने हैं। और यीशु मसीह की, फिर मैं कहती हूँ, बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि यीशु मसीह ने जो अपनी जवानी इस दुनिया में गुजारी, टीन एज का भी अरसा गुजारा, बचपन का भी गुजारा, 33.5 साल तक यीशु मसीह जो है इस दुनिया में रहा, उसने खिदमत की। और यीशु मसीह की उस पूरी लाइफ की हिस्ट्री में जो बाइबल मुकद्दस बताती है, यीशु ने सिर्फ पाकीज़गी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, पाकीज़गी को ही प्रीच किया, लोगों के आगे तौबा की मनादी की, गुनाहों को छोड़ने की मनादी की। यीशु ने कभी कोई गुनाह नहीं किया, यीशु से कभी कोई गलती नहीं हुई, कभी कोई गाली यीशु के मुंह से नहीं निकली, कभी कोई पाप यीशु के हाथ से नहीं हुआ। तो इसीलिए जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमें भी यीशु जैसी इंसानियत को अपनानी है, ताकि ये सारे बुरे काम, हरामकारियां, नापाकियां ये हमसे ना हो। क्योंकि अब हम यीशु के जैसे हैं तो हमें यीशु के जैसी जिंदगी गुजारनी है। और इसीलिए लिखा है वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना नामख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है और हमारे अंदर भी यीशु मसीह ही होना चाहिए। और जब हमारे अंदर जो कुछ भी भरा होता है वो सिर्फ हमें नहीं पता होता, बल्कि वो दूसरों को भी नजर आता है। हम जो कुछ भी हमारे दिलों में है वो हमारी जुबान पे भी आता है, दूसरों को नजर भी आता है। फेस एक्सप्रेशन बताते हैं कि हमारे ज़हन में क्या चल रहा है, हमारे बॉडी का जो स्टाइल होते हैं ये बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो लोगों को हमारे उठने बैठने चलने फिरने से भी हमारी अंदर की फीलिंग्स का जो है वो अंदाजा होता है। और जब हम यीशु में हैं तो हमारी इन फीलिंग्स में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने बातों से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही सबको नजर आना चाहिए, ना कि दुनियादारी या बुत परस्ती की चीजें या बुत परस्ती की बातें। और फिर लिखा है पस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहने रहो। ये सारी नसीहत उन लोगों के लिए है जो मसीह यीशु को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। उनको खुदावंद का कलाम इस तरह से अपने आप को करने के लिए कहता है कि बरगजीतों की तरह पाक रहो, दर्दमंद रहो, मेहरबान रहो, फरोतन रहो, हिल्म और तहम्मुल का लिबास जो है पहने रहो। और अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। मेरे अजीजों, एक दूसरे की बर्दाश्त करना और एक दूसरे के कसूर माफ करना ये बहुत कभी कभी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस सूरत में ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कसूर करने वाला जो है अपने कसूर को समझ नहीं पाता, मान नहीं पाता। और याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें हमेशा कहता है यीशु ने हमारे लिए जान सलीब पर दी है, यीशु ने हमारे लिए जन्नत का दरवाजा जरूर खोला है, लेकिन उस जन्नत में दाखिल वही होंगे जो यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लाएंगे, जो अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करेंगे, उनको छोड़ेंगे, वो ही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और हमेशा माफी का यही तरीका है, जब कोई गुनाह करता है किसी का तो अपने गुनाह को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, उसको छोड़े, उस पर पछताए और फिर जो है वो माफी का हकदार होता है। तो हमेशा हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, लेकिन माफी मांगने वाले को, जिसको माफी चाहिए, उसे भी समझना चाहिए कि पहले वो अपनी गलती का इकरार करे, अपनी गलती का एहसास करे, उसे दुख हो, पछतावा हो कि मैंने कुछ गलत किया है, फिर वो माफी का जो है हकदार होता है। और लिखा है जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। तो मेरे वो सारे मसीही लोग जो खुदावंद यीशु को मानते हैं, खुदावंद यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, जब हमारे आगे कोई अपने कसूरों का इकरार करता है तो जैसे यीशु मसीह के आगे हमारे जैसे भी किस्म के कितने भी बुरे गुनाह हो, जब हम यीशु की हजूरी में इकरार करते हैं तो यीशु हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और हम मसीहों को भी ऐसे ही होना है कि जब कोई हमारे आगे अपनी गलती मान जाता है तो हमेशा उसको माफ करने वाले बने, ना कि आगे से सजाएं सुनाते रहें। लेकिन दूसरों को भी चाहिए कि अपनी गलतियों पर पछताना सीखें, उनका इकरार करना सीखें और उनके लिए जो है माफी मांगना सीखें। और
मसीह के लोगों को तो हमेशा माफ करने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। और लिखा है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत का जो कमाल का पटका है बांध लो। तो मेरे अजीजों, मसीह यस्सु के लोगों को हर वक्त हर किसी से जो है मोहब्बत करनी है। और याद रखें, जब हमारे दिलों में यस्सु मसीह की मोहब्बत होती है तब ही हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। और अगर हमारे बीच में, हमारे दिल में यस्सु की मोहब्बत नहीं, तो हम किसी से मोहब्बत जो है नहीं कर सकते, इजहार जितने मर्जी कर लें। और फिर लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। यानी कि यस्सु का इत्मीनान हमारे दिलों पे हुकूमत करे, ना कि दुनिया की ख्वाहिशें, ना कि बुरी चीजें, बुरी बातें, बल्कि हमारे दिलों पर अगर कोई हुकूमत करे, सकूनत करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ यस्सु का इत्मीनान और यस्सु की मोहब्बत। और तुम शुक्रगुजार रहो। हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर तरह से खुदावंद के जो है शुक्रगुजार रहना है। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, यानी कि कसरत से बसने दो। ऐसे नहीं है कि आज कलाम को बसाया और कल दुनिया को बसा लिया, परसों फिर से कलाम को बसाया और तरसों फिर से दुनिया को बसा लिया। अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में खुदावंद के कलाम को कसरत से हर वक्त, यानी कि उसकी कोई लिमिट ना हो, कलाम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगियों में। हमारी जिंदगियों में हर वक्त यस्सु की बादशाही होनी चाहिए, यस्सु का इख्तियार होना चाहिए। और कलाम हमेशा हमारी जिंदगियों में जब कसरत से काम करेगा तो याद रखें, दुनिया में कोई कभी हमें गिरा नहीं सकता, कोई कभी हमें हरा नहीं सकता। तो हमेशा यस्सु के कलाम को अपनी जिंदगियों में राज करने दें। और यस्सु का कलाम जब आपकी जिंदगियों में राज करेगा तो आप दुनिया में राज करेंगे, क्योंकि आप खुदा बाप के फर्जंद हैं, कोई आपको गिराने के काबिल नहीं है। इसीलिए फिर आगे खुदावंद का कलाम कहते हैं, और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। तो मेरे अजीजों, वो लोग जो मसीह के साथ चलते हैं और नसीहत को पसंद नहीं करते, वो इस बात को सुन ले, जान ले, पहचान ले कि खुदावंद का कलाम कहता है एक दूसरे की नसीहत किया करो। जब कोई किसी को गलत देखता है उसको करेक्ट करे, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को करेक्ट करते हैं तो उसकी भलाई करते हैं, उसका भला करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है खामखाई, कोई वजह भी नहीं होती, उनको बस शौक होता है हर किसी को हर वक्त नसीहतें करते रहना। तो ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी लिखा है, ज्यादा उस्ताद ना बनो, सजा पाओगे। तो ऐसे नहीं है कि हर वक्त हर किसी में से खामियां निकाल के उनको नसीहत ही करते रहो। जब कभी किसी को जरूरत होती है करेक्शन की, वहां उसे करेक्ट किया जाए, ना कि हर वक्त हर किसी को नीचा ही दिखाते रहे। और हर वक्त जो हमें काम करना है, हमारी जो मसीहों की एक्टिविटीज होनी चाहिए, हर वक्त मसीह के गीत, जबूर, उसका कलाम हमेशा हमारे लबों पर होना चाहिए। और जब हमारे लबों पर हमेशा हर वक्त यस्सु के गीत होंगे, यस्सु की सिताइश होगी, तो यकीनन हम यस्सु का जो इत्मीनान है वो अपनी जिंदगियों में देख भी सकेंगे, उसको महसूस भी कर सकेंगे। और फिर खुदावंद की हजूरी में हम बढ़ते चले जाएंगे। और कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, कभी भी हमें खुदावंद की हजूरी से जो है जुदा नहीं कर सकेंगी। और बाकी हमने बाइबल रीडिंग में वही सारी चीजें पढ़ी हैं जो हम पिछली एपिसोड्स में भी पढ़ चुके हैं कि बीवियां अपने शौहर के ताबे रहें, शौहर अपने बीवियों की इज्जत करें, उनसे प्यार करें, उनका ख्याल रखें, औलाद अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे, माँ बाप अपनी औलाद के साथ ठीक रहें, उनको गुस्सा ना दिलाए, नौकर अपने मालिक के फरमाबरदार रहें, और मालिक भी याद रखें कि उनका भी मालिक जो है आसमान पर है। और आखिर में हमने एक बड़ी खूबसूरत आयत, खूबसूरत बात पढ़ी थी, और वो ये थी कि क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो बुरे लोगों को बुरे कामों की हमेशा सजा देता है और अच्छे लोगों को अच्छे कामों का हमेशा अच्छा बदला देता है। तो इसीलिए खुदावंद की हजूरी में जब आप आ जाते हैं, खुदावंद यस्सु पर ईमान रखते हैं, अपनी जिंदगियां उसको दे देते हैं, तो उसके ताबेदार रहें, अच्छा बोएं ताकि अच्छा काटें। और याद रखें, अगर बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे, और अगर अच्छा बोएंगे तो खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, जो अच्छा बोएगा वो खुदावंद की हजूरी में से हमेशा अच्छा काटेगा। और खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको फजल दे कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा बो सके ताकि अच्छा फल भी काटें। सो अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। अपने लोगों को अपनी पनाह में ले, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए इन सारी दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। जिन लोगों ने व्हाट्सएप के नंबर पर हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की हैं, खुदावंद मैं उनके दरखास्तों को भी तेरे आगे पेश करती हूँ। यीशु के नाम में तू रहम कर, अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर। जो लोग फाइनेंशियली तौर पर खुदावंद सफर कर रहे हैं, मुसीबत में हैं, बाप आसमानी तू उनकी फाइनेंशियल सारी जरूरियात को अपने शाही खजाना में पूरी कर। तू उनके थोड़े पैसों में भी खुदावंद बरकत को डाल दे। बाप आसमानी, जो लोग बेरोजगार हैं उन पर भी तू रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह जो बहनें बे औलाद हैं, यीशु के नाम में खुदावंद तू उन पर रहम कर, उनको औलाद वाली बना, उनको शादमान कर दे, ताकि वो शादमान होकर तेरे नाम की गवाही दे, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।